शरणानंद जी महाराज जो साधन बताते हैं, वो साधन बताते हैं सरलता से हर भाई हर बहन अपने परिवार में रहते हुए ही परिवार के सदस्यों के साथ इसको दैनिक जीवन में काम में ले सकते हैं। और जो भाई बहन ले रहे हैं यहाँ बैठे हुए, उनको आभास भी हो रहा होगा, उनको मालूम भी पड़ रहा होगा कि जीवन कितना सरल हो रहा है। नहीं मान पाते हैं, मालीराम जी बोलते हैं, सुनते तो है, मान नहीं पाते हैं। मान नहीं पाते हैं, ये भी तो अपनी कमी है मालीराम जी, दूसरा कोई मना सकेगा? आप बताइए, आपको मानने की ताकत नहीं है तो फिर बताइए उस ताकत का सदुपयोग कब करेंगे? आप बताइए। आप बाकी सब चीजों को मानते हैं और इस चीज को आप क्यों नहीं मान पा रहे हैं? किसी को बुरा नहीं समझूंगा, इसमें क्या अटकाव आ रहा है ये बताइए आप मेरे को। दूसरा क्या करता है क्या नहीं करता, इसमें तो हम पराधीन हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं इसमें तो हम पराधीन नहीं है ना। नहीं, हाँ तो बुरा नहीं दिखना चाहिए ना। एक मिनट, एक प्रश्न, किसमें दिख रहा है? सामने वाले में। सामने वाला कौन है? परिवार का सदस्य। हाँ, चलती फिरती भगवान की मूर्ति है वो। महाराज जी ने हम लोगों को और आसान तरीके से समझाया, श्रद्धेय रामचुकदास जी महाराज ने। उसने कहा कि परिवार के सदस्यों को मूर्ति मान लो, मूर्ति तुम्हारा काम करेगी क्या? चलती फिरती जिंदा मूर्ति है, मूर्ति से क्या करेंगे आप? मूर्ति का तो काम करवाना पड़ता है, ये तो अपना काम करते हैं। देखो भाई, अपनी समस्या हल करने के लिए तो अपने आप को समझाना पड़ेगा। नहीं, ये जो दोष आगंतुक है, ये बात नहीं मानना संभव है। हाँ जी, किसी व्यक्ति में हम दोष देख रहे हैं। हाँ जी, और ये सोचे कि भाई दोष तो आगंतुक है, हाँ, तो है तो हमारे स्वरूप, हाँ, बात भी मानना सरल ऐसा है। हाँ, लेकिन इससे समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? किससे? ये दोष आगंतुक को मान लिया, हाँ, आपका समाधान हो जाएगा। और सुनो, समाधान कब होगा? समाधान जब होगा जब बुरे दिखने वाले को भी आप भला मान लेंगे, तब वो बुराई छोड़ने के लिए बाध्य हो जाएगा। ये शरणानंद जी महाराज का वाक्य साहब। कर्तव्य निष्ठा कैसे फैलती है? शरणानंद जी महाराज ने कहा, न आदेश देने से, न उपदेश देने से, न भय दिखाने से। आप लड़के को बोलेंगे तेरे को संपत्ति नहीं देंगे, निकाल देंगे घर से बाहर, भय देने से। न प्रलोभन देने से, मेरी बात मान ले भाई, तेरे को 2 लाख रुपया अलग से दे दूंगा दूसरे बेटों के अलावा। न भय देने से, न प्रलोभन देने से। कर्तव्य निष्ठा आती है कर्तव्य पालन से। और एक बात और बताएं आपको, शरणानंद जी महाराज के दर्शन के हिसाब की, आपके द्वारा जिस परिवार के सदस्य का अधिकार सुरक्षित हो जाता है, हम लोग डरते हैं, बेटे को स्वाधीनता दे देंगे, बेटे को उसका हिस्सा दे देंगे तो हमको मानेगा ही नहीं। हम लोग प्राय ऐसा डरते हैं साहब। लेकिन शरणानंद जी महाराज ने कहा, जिसके द्वारा जिसके अधिकार की रक्षा हो जाती है, बाप के द्वारा बेटे के अधिकार की रक्षा हो गई, तो जिसके द्वारा अधिकार की रक्षा हुई है उसके प्रति कर्तव्य पालन करने के लिए वो बाध्य हो जाएगा। करके देखो। आप अपने मैं 1-2% इस बात को जीवन में लागू करके देखता हूं। मैं शरणा, हाँ जी, खोल के समझाइए। अच्छा, जैसे आपके द्वारा अपने पुत्र का अधिकार, आपका पुत्र का अधिकार है आपसे अपना हिस्सा लेना, ठीक है? आपने पुत्र को ईमानदारी से उसका हिस्सा दे दिया। महाराज जी एक बार मद्रास में गए हुए थे, मैं वहाँ गया हुआ था मद्रास, तो महाराज जी का आधे घंटे का सत्संग था।
तो आधे घंटे के सत्संग में किसी भाई ने प्रश्न कर दिया कि महाराज जी मेरा लड़का बड़ा खटपट कर रहा है और जब से उसका शादी किया है तो उसका जनाना तो बहुत ही ज़्यादा घर में अशांति फैला रखी है। ये महाराज जी को प्रश्न किया सदे रामचुकदास जी महाराज जी को मद्रास में। तो महाराज जी ने एक लाइन कही उसको, एक लाइन कही उस भाई को, देख भाई ज़्यादा खटपट करता है ना लड़का और बहू तो उसका हिस्सा दे दे उसको और उसको अलग कर दे, और तू उम्मीद मत करना उससे कि वो तेरा कोई काम करेगा। और शरणानंद जी महाराज ने इसी बात को बड़ी दार्शनिक वे से कहा कि वो जिसके अधिकार की आप रक्षा कर देंगे वो अपना कर्तव्य पालन करने के लिए बाध्य हो जाएगा। हम लोग ईमानदारी से उसके अधिकार की रक्षा नहीं करते हैं, इसमें गड़बड़ करते हैं।